हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 10th। सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 28 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम जो हमारा चैप्टर है विकास, उसी को कंटिन्यू करते हुए आय एवं अन्य मापदंड इनके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा कि अलग अलग श्रेणी के लोगों का विकास का मतलब जो है वो क्या होता है, उनके लक्ष्य अलग अलग होते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर आप जो है गांव में रहते हो और आपके गांव में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो आप चाहोगे कि यहाँ पर परिवहन व्यवस्था अच्छी हो जाए, आपको जॉब पर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो आपके लिए विकास है। अगर स्टूडेंट है, जैसे कि आप बच्चे हो, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, आप अच्छी जो है जॉब लग जाते हो, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए विकास होगा। एक बिजनेसमैन के लिए क्या विकास है, बिजनेसमैन के लिए उसके लिए जो है उसके बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट रहे, उसके लिए वो विकास का लक्ष्य है। यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक के लिए विकास का मतलब वो अलग अलग होता है। हर कोई अपने जो रहन सहन है उसमें बदलाव करना चाहता है, वो उसके लिए विकास का मतलब है। क्लियर? यानी जो भी सकारात्मक बदलाव होता है किसी की भी लाइफ में, क्लियर, वो उसके लिए विकास होगा। बदलाव सकारात्मक होना चाहिए उसके लिए। वो बात अलग है कि उसका सकारात्मक बदलाव कई बार जो है किसी दूसरे के लिए वो नकारात्मक होता है, किसी दूसरे के लिए उसका विकास दूसरे के लिए विनाश का कारण बनता है, लेकिन उसके लिए वो क्या हो गया, उसके लिए वो विकास होगा। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से जो लोगों की आय है वो क्या है, वो आय से जो प्रति व्यक्ति आय है उससे हम तुलना कर सकते हैं कि कोई देश जो है वो कितना अमीर है, कोई देश कितना गरीब है। किसी देश को हम विकासशील या विकसित देश जो है उसी के आधार पर कह सकते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि केवल आय ही एक महत्वपूर्ण कारक नहीं हो सकता किसी भी देश या किसी भी राज्य के विकसित होने का। लेकिन आय अपने आप में विकास का संपूर्ण रूप से सूचक नहीं होता है। यानी केवल आय के द्वारा ही हम संपूर्ण रूप से हम इसी को कारक नहीं मान सकते किसी भी देश के विकासशील होने का या विकसित होने का। ऐसा हो सकता है कि किसी देश की आय अधिक हो लेकिन वहाँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य का जो स्तर है वो कैसा हो, वो निम्न हो। अतः आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने के लिए अपर्याप्त है। क्लियर है कि आय जो है, वहाँ आय का स्तर जो है वो महत्वपूर्ण हम कहेंगे बिल्कुल है, लेकिन विकास के स्तर को मापने के लिए यह पूरी तरह से क्या है, अपर्याप्त है। इसके लिए हमारे पास जो है और भी कारक हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि साक्षरता दर होनी चाहिए। क्लियर? शिशु मृत्यु दर जो है, ये सब कारक क्या थे, ये सब कारक हैं हमारे, जिससे कि हम विकास का जो स्केल है उसमें हम इनको भी इंक्लूड करते हैं। जैसे केरल की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से कम है, लेकिन केरल की साक्षरता दर जो है वो महाराष्ट्र से क्या है बच्चों, अधिक है, और वहाँ पर शिशु मृत्यु दर भी कम है। इसीलिए केवल एक प्रति व्यक्ति आय अगर महाराष्ट्र की ज़्यादा है तो हम उसको एक तरह से यहाँ पर उसको विकास, पूरी तरह से उसको विकास विकसित जो राज्य है उसमें उसको काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट क्या कहती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। ठीक है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP क्या करती है, ये प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में UNDP देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। तो जो UNDP देश हैं वो क्या करते हैं, UNDP जो ये है, ये लोगों का जो शैक्षिक स्तर है, उनकी लिटरेसी रेट है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, क्योंकि विकास में हेल्थ जो है हमारी वो भी एक मेन फैक्टर है, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, इसके आधार पर कि लोग जो है कितने पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर बच्चे जो है वो कितना पढ़ते हैं, साक्षरता दर कितनी है, वहाँ पर
आप कह सकते हो शिशु मृत्यु दर कितनी है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, और वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है। इन 3 चीज़ों को लेकर वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं यूएनडीपी देशों की, और उसी के द्वारा ये रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कौन सा देश जो है वो कौन से नंबर पे है, कितना वो विकसित है। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में भारत जो है कितने स्थान पर है, भारत 131वें स्थान पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितनी पीछे जो है हम अभी हैं अगर इस रिपोर्ट के अनुसार। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ा कि विकास जो है, विकास का मतलब केवल अपनी आय अधिक होना नहीं है। अगर हमारे पास बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं है, अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए कैसे विकास हो सकता है। अब एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका बच्चा जो है वो बिल्कुल उसकी आप कह सकते हो साक्षरता जो है उसकी नहीं है। क्लियर, तो हम नहीं कहेंगे ये विकास है, क्योंकि एजुकेशन जो है, साक्षर होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विकास होने के लिए। तो यहाँ पर जो आय है केवल उसी को एक कारक न मानते हुए उसके अलावा किसी भी देश या राज्य की शिशु मृत्यु दर, उसकी साक्षरता दर, ये सभी विकास को निर्धारित करने वाले क्या रहेंगे, कारक रहेंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हम करेंगे। तो ये बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, आय विकास का पर्याप्त सूचक क्यों नहीं माना जाता है। तो आय विकास का पर्याप्त सूचक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि हो सकता है कि किसी देश की आय अधिक हो लेकिन वहाँ शिक्षा एवं स्वास्थ्य का स्तर जो है वो निम्न हो। अतः आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने के लिए अपर्याप्त है। जैसे केरल की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से कम है, लेकिन केरल की साक्षरता दर महाराष्ट्र से अधिक है, तो इसीलिए इसको जो है पर्याप्त सूचक नहीं माना जा सकता। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त नोट आपको लिखना है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और इस रिपोर्ट में यूएनडीपी देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास की रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। तो ये मानव विकास रिपोर्ट पर एक जो है क्या लिखना है आपको, छोटा सा नोट जो आपको वर्कशीट में एज इट इज़ दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो है वो किया जाता है। ऑप्शन ए विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक के द्वारा, और ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो बच्चों, विकास जो रिपोर्ट है उसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।